भाई वो ज़माना चला गया जहाँ पे घंटों बैठ करके हमें असाइनमेंट्स लिखने पड़ते थे, घंटों बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ती थी। इनफैक्ट एग्ज़ाम के 1 रात दिन पहले न जाने कितना सारा सिलेबस हम क्या है घंटों बैठ करके कंप्लीट किया करते थे। तो अगर आप भी उनमें से हो जो घंटों बैठ करके असाइनमेंट लिखते हो या ऐसे के लिए बहुत सारे टॉपिक्स को रिसर्च करते हो या परेशान हो चुके हो असाइनमेंट्स लिख-लिख करके या परेशान हो चुके हो बेसिकली प्रोजेक्ट्स बना-बना करके या प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए आपको आज भी 2-2 3-3 घंटे लगते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे एआई टूल्स बताने वाला हूँ आपको जो एआई टूल्स हर स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, जॉब प्रोफेशनल्स को, हर तरह के इंसान को हेल्प करेंगे। ये सारे वो एआई टूल्स हैं बेसिकली जो आपके घंटों के काम को मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे। चाहे प्रेज़ेंटेशन बनाना हो, चाहे स्कूल के लिए हो, चाहे कॉलेज के लिए हो, किसी भी प्रोफेशन के लिए हो या किसी भी टॉपिक के ऊपर हो। इनफैक्ट सिर्फ नॉर्मल सी प्रेज़ेंटेशन बनाना नहीं, उस प्रेज़ेंटेशन के अंदर पिक्चर डालने से लेके, हेडलाइन से लेकर के, इस टॉपिक के बारे में लिखने से लेकर के कंक्लूजन, हर चीज़ एआई टूल्स के थ्रू हो सकती है आज की डेट में। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आज मैं ऐसे आपको पावरफुल एआई टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। इन एआई टूल्स को आपको अच्छे से मास्टर करना है, सीखना है और समझना है कि कैसे ये काम करते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे एआई टूल्स भी बताऊँगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ क्या होता है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, किताबें खोलते हैं, अक्सर हमारे हाथ में क्या होता है, मोबाइल फ़ोन होता है। कहीं न कहीं रील स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, कहीं न कहीं अब डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए बेसिकली कुछ ऐसे टूल्स भी मैं आपको बताऊँगा। मोस्टली डिस्ट्रैक्शन होती है तो उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होती है। तो वो लास्ट में आपको ज़रूर बताऊँगा कि कैसे आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को भी अवॉइड कर सकते हो व्हाइल यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन। क्योंकि जनरली जब एआई टूल्स का इस्तेमाल करोगे तो डेफिनिटली मोबाइल फ़ोन यूज़ करोगे, बट उस टाइम पे कैसे आप जो है इस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हुए इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ़ में, अपनी जॉब को या किसी भी काम को बेहतर बना सकते हो। तो सबसे पहले एआई टूल के बारे में जानते हैं दैट इज़ कॉल्ड गामा डॉट एआई। गामा डॉट एआई क्या है? ये एक ऐसा एआई पावरफुल टूल है जो बेसिकली आपको हेल्प करता है पावरफुल प्रेज़ेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए। अगर मैं अभी आपसे एक टॉपिक दूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आप प्रेज़ेंटेशन बनाइए, तो आपको क्या होगा घंटे लग जाएँगे। पहले इमेजेस कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे या टॉपिक्स कलेक्ट करोगे, हेडलाइन्स बनाओगे, मेन्यूज़ बनाओगे, तब जाकर के एक प्रेज़ेंटेशन रेडी हो पाएगी। फिर आप पावर पॉइंट पे या किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप प्रेज़ेंटेशन बनाओगे। बट अगर मैं आपको कहूँ सिर्फ़ एक सिंगल या 2 लाइन का प्रॉम्प्ट लिख करके एआई टूल के थ्रू हो सकता है। हाँ, तो इस वेबसाइट का नाम है गामा डॉट एआई। ये एक ऐसा एआई टूल है बेसिकली जिसके ऊपर एक सिंगल सा प्रॉम्प्ट अगर आप देते हो, तो आपको 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर पूरी बनी हुई प्रेज़ेंटेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ के अंदर इसके अंदर एक ऑप्शन आपको और मिलता है, जिसमें आप खुद से एडिट भी कर सकते हो। लाइव मैं आपको करके दिखाऊँगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर करके दिखाते हैं। स्क्रीन पे आते हैं बेसिकली हमें, यहाँ पे क्या करना है गूगल पे जाना है, गामा लिखना है। जैसे आप गामा लिखोगे सिंपल सा वेबसाइट आएगी गामा डॉट एआई पावर्ड स्लाइड्स। ये सिंपल सी वेबसाइट है, इसके ऊपर आप साइन अप कर लो। अपने किसी भी ईमेल आईडी से आप साइन अप कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने देख सकते हो प्रेज़ेंटेशंस बनाई हुई हैं, वो भी बहुत आसानी से। जैसे लेट्स सपोज़ आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर बनाना है, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं बेसिकली। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बनाया वेट लॉस फॉर बिज़ी प्रोफेशनल्स, ठीक है? तो क्या करना है, कुछ नहीं, क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे देता है। पहले ही सिंपल बोलता है कि यार अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है ऑलरेडी, ठीक है? कोई नोट्स हैं या कुछ कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, तो आप इसमें डाल दो तो वो कंटेंट भी यूज़ कर लेगा, ऑटोमैटिकली हो जाएगा। या आपके पास कोई फाइल पड़ी है, कोई पीडीएफ ऑलरेडी पड़ा है या उससे रिलेटेड कोई भी सोर्स है, जहाँ जो चाहते हो कि यार वो भी इंक्लूड हो जाए इसमें, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इम्पोर्ट का। या आप बेसिकली चाहते हो कि यार सिंपल एक मैं प्रॉम्प्ट दे दूँ उससे काम हो जाए, तो सिंपल मैं सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रेज़ेंटेशन के लिए आपको यहाँ पे कितने कार्ड्स मतलब कितनी स्लाइड्स में रखना है, मिनिमम 10 स्लाइड्स इनफ है अभी के लिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। तो अब आपको प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे देना है। अब कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज़ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर मुझे एक प्रेज़ेंटेशन बनानी है, ठीक है? क्रिएट, अब यहाँ पे सिंपल सा मैं ऑप्शन दे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, क्रिएट एन प्रेज़ेंटेशन ऑन टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये टॉपिक है, मैंने जनरेट आउटलाइन कर दिया, यहाँ पे इंग्लिश यूके लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे मैंने ये साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली, बट ये डिफ़ॉल्ट साइज़ में मैंने ये साइज़ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जनरेट पे कर दिया प्रेज़ेंटेशन के लिए। जैसे जनरेट आउटलाइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा-सा वेट करना है। अभी क्या करेगा, पूरा एनालाइज़ करेगा ये टूल और एक चमचमाते हुए मस्त तरीके से आपको एक पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। और देखना इतना पावरफुल वे में लिखता है कि आपको हर चीज़ डिटेल में देता है। इट्स नॉट लाइक कि यार कि बस आपको 2-4 चीज़ें मिल रही, दैट्स इनफ, राइट? अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो आपको सारे टॉपिक्स लिख के आ गए। आपका हेडलाइन हो गया ग्लोबल वार्मिंग द प्लैनेट अर्जेंट क्राइसिस। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ह्यूमन कॉज़ क्या है, नेचुरल कंट्रीब्यूटर, शॉकिंग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हर चीज़ मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप हैं, राइट? अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, अब आपको टेक्स्ट का कंटेंट सेलेक्ट करना है। आपको थोड़ा किस टाइप का चाहिए, किस टाइप में आपको आप चाहते हो कि इस तरह का लिख कर के आए या इस तरह का लिख कर के आए। मैं एक सपोज़ कंसाइज़ फॉर्मेट में टेक्स्ट कंटेंट चाहता हूँ।
अब यहाँ पे क्या चूज़ करने के लिए बोलेगा विजुअल, मतलब आप किस तरह की प्रेज़ेंटेशन में इसको देखना चाहते हो। सिंपल थोड़ा रखना चाहते हो या थोड़ा-सा और अच्छा से रखना चाहते हो। तो लेट्स सपोज़ जैसे मैं इसको ब्लूबेरी वाली थीम चूज़ करता हूँ, राइट? एक विजुअल थीम सेलेक्ट कर लिया, इमेज अब यहाँ पे लेट्स सपोज़ 2 चीज़ें हैं। अब जो इसमें इमेजेस ऐड करना चाहते हो, आप किस तरह की इमेज ऐड करना चाहते हो? आप चाहते हो एआई जनरेटेड इमेजेस हो या बेसिकली स्टॉक फोटोज़ या कोई वेब इमेजेस हो, आप चाहते हो गूगल से वो पिकअप करे। तो लेट्स सपोज़ मैं एआई इमेजेस चाहता हूँ, यहाँ पे फिर एआई इमेज मॉडल, अब यहाँ पे सिंपल सा वो मॉडल भी सेलेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो। क्योंकि एआई इमेज जनरेट करने के लिए मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, बट यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट कर लो। इससे ये बेटर होता है कि ये अपने अकॉर्डिंग आपको बेस्ट इमेजेस निकाल के दे देगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, इमेज का स्टाइल, थोड़ा-सा स्टाइल आप समझ सकते हो कि थोड़ा इस टाइप की इमेज चाहिए या आपको इस टाइप की चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स अगर आप एक्स्ट्रा डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ दैट इज़ इनफ। जनरेट पे जैसे क्लिक करोगे, जैसे आपने जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करा, आपके सामने एक चमचमाती हुई पावरफुल प्रेज़ेंटेशन रेडी हो जाएगी। वो भी जस्ट कुछ मिनट्स के अंदर, और वो भी ऐसी पावरफुल प्रेज़ेंटेशन जो एक एडिटेबल है प्रेज़ेंटेशन लिंक के साथ में। आप इमेजिन करो, आपका घंटों का काम सिर्फ़ मिनट्स में हो चुका। यही प्रेज़ेंटेशन अगर पावर पॉइंट पे आप खुद बनाने बैठते तो लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूँ, आधा से 1 घंटा कम से कम लग जाता, कितने ही आप फ़ास्ट क्यों ना बनाते, और वो भी इतना डिटेल में कभी लिख नहीं पाते। अब देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी स्लाइड्स हमारे सामने अवेलेबल है, और वो भी ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ में, राइट? अब इसको अगर प्रेज़ेंट करते हो ना, मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देखो कितना बढ़िया है, यहाँ पे टॉपिक दे रखा है अंडरस्टैंडिंग एड्रेसिंग, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपको पता है ना, स्कूल कॉलेज में हम समझाते हैं, सिखाते, बताते हैं। अब ये सिर्फ सिंपल सा मैंने ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक दिया। आपको लगता है आप जॉब प्रोफेशनल हो, आप अपने लिए बना सकते हो। किसी भी टॉपिक के ऊपर खतरनाक से खतरनाक प्रेज़ेंटेशन बन सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? नेक्स्ट कर सकते हो आप, देखो इमेजेस के साथ में, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि सर मुझे लगता है कि यार यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ना, इसको चेंज करके कुछ और लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको मिलता है कि आप इसको खुद से री-एडिट भी कर सकते हो। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हो कि यार आपको ये काली थीम या इस तरह की थीम अच्छी नहीं लग रही, तो अपने अकॉर्डिंग कोई थीम चेंज कर सकते हो। एक ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। दूसरा यहाँ पे एडिट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे लेट्स सपोज़ मान लेता हूँ मुझे ये वाला लाइन चेंज करना है। मुझे वार्मिंग की स्पेलिंग लेट्स सपोज़ गलत लग रही है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मतलब ये एडिट करने का ऑप्शन मिल गया मुझे। तो जो भी छोटी से छोटी चीज़ मैं खुद की तरफ से ऐड करना चाहता हूँ, कोई इमेज मेरे को हटानी है, राइट? तो इमेज भी रिमूव कर सकता हूँ, नई इमेज ऐड कर सकता हूँ। तो इससे क्या है, पावरफुल प्रेज़ेंटेशन तो आपको मिल ही गई, लेकिन इस प्रेज़ेंटेशन के साथ-साथ में आप चाहो अपनी तरफ से कुछ ह्यूमन टचअप देना, ताकि जब आप प्रेज़ेंट करो तो ऐसा ना लगे कि यार ये पावरफुल एआई के थ्रू ही जनरेटेड है, राइट? आप इसमें कुछ अपनी इमेज, कुछ अपना टेक्स्ट या कुछ अपना इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना चाहो, तो वो भी ऐड कर सकते हो ब्यूटीफुली, और प्रेज़ेंट भी कर सकते हो, ये सबसे अच्छा फीचर है। साथ ही साथ में उसमें और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, जब आप इनको ट्राई करोगे तो आप शॉक हो जाओगे। सो ये एक ऐसा पावरफुल एआई टूल है जिससे आप क्या पावरफुल प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हो। सो सेकंड में पावरफुल एआई टूल के बारे में आपको बताऊँ तो उसका नाम है टेक्स्ट टू हैंडराइटिंग डॉट कॉम। ये बेसिकली टूल क्या काम करता है, ये टूल बेसिकली है आपके असाइनमेंट्स को लिखने में आपकी मदद करता है। जैसे लेट्स सपोज़ आपके पास कोई टेक्स्ट है, ठीक है? आपके पास कोई असाइनमेंट्स लिखे पड़े हैं, आपके पास टेक्स्ट पड़ा है, आप चाहते हो यार उसको अपनी हैंडराइटिंग के अंदर सबमिट करना है, राइट? अब आप नहीं चाहते उसको बैठ कर के उतना लिखो, आप उतना अपनी हैंडराइटिंग में दो, तो सिंपल सा क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, टेक्स्ट टू हैंडराइटिंग डॉट कॉम। जैसे इसके ऊपर जाओगे, फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे नीचे आ जाओगे, यहाँ पे ये बेसिकली कुछ एड्स हैं, इनको यहाँ पे आपको रिमूव कर देना है, राइट? सो जस्ट वी हैव टू रिमूव दीज़ एड्स। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस देगा आपको, यहाँ पे हैंडराइटिंग चूज़ कर सकते हो यार कि आपकी हैंडराइटिंग किस टाइप की है। थोड़ा मिलती-जुलती जो भी हैंडराइटिंग हो आप उसको चूज़ कर लो। आपने फर्स्ट चूज़ करा, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट आपको लिखवाना है या लिखना है, राइट? जैसे यहाँ पे हेलो आई एम राज लिखा है, यहाँ पे राज की जगह शिवम लिख दो, हेलो आई एम शिवम, ठीक है? जो भी है, अपना सिंपल सा टेक्स्ट आपने टाइप करा। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, आप कितना चाहते हो, कलर चाहते हो जो सेलेक्ट करना, साइज़ बेसिकली ए4 साइज़ पेपर लिखा है। फिर यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू जनरेट इमेजेस, या बेसिकली जनरेट इमेजेस के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो ये जनरेट करके आपको दे देगा। तो इससे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि यार आपका ना पूरा बना-बनाया असाइनमेंट तैयार हो गया। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको ना घंटों बैठ कर के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, और आसानी से आप पीडीएफ फॉर्मेट पे अपने स्कूल या क्लास टीचर को या किसी भी जगह आप आसानी से नोट्स को शेयर कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल हमारा बेसिकली और इससे भी खतरनाक टूल है, दैट इज़ कॉल्ड नोशन। नोशन एक ऐसा पावरफुल टूल है जो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर हो या जॉब प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, हर इंसान के लिए बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑल इन वन सॉल्यूशन है।
जैसे जैसे लेट्स सपोज़ अगर आप स्टडी कर रहे हो, उसके प्लान्स बनाना चाहते हो, राइट? आपके ऊपर कोई प्रेज़ेंटेशन क्रिएट करना चाहते हो, आप कोई प्लानर क्रिएट करना चाहते हो, आप टाइम टेबल बनाना चाहते हो, आप कोई रिसर्च करना चाहते हो, हर चीज़ में आपको ये मदद करता है। आपको स्क्रिप्टिंग लिखनी हो, कैलेंडर का यूज़ करना हो, नोटिफ़िकेशन का यूज़ करना हो, मतलब ऑल इन वन टूल है। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे आप अपनी खुद की इवन वेबसाइट तक भी लॉन्च करके पब्लिश कर सकते हो। एक खुद का पोर्टफोलियो बनाना, खुद के बारे में नॉर्मल से चीज़ें कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल सा आपको वेबसाइट पे जाना है नोशन NOTION नोशन राइट? नोशन जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे आपके सामने वेबसाइट आएगी। द एआई वर्क स्पेस राइट जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे सिंपल सा है प्रोसेस वही बस साइन अप कर लो अपनी किसी भी एक ईमेल आईडी से। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे यूज़ करता हूँ मल्टीपल वेज़ में। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हैबिट ट्रैकर मिलता है, वीकली टू डू लिस्ट मिलती है, न्यू नए पेजेस मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानर है मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिससे क्या होता है जैसे लेट्स सपोज़ आप देख सकते हो ये एक वेबसाइट मैंने नॉर्मली बनाई है अपने लिए। तो ये वेबसाइट भी क्या है आप देख सकते हो व्यू वेबसाइट पे जैसे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश हो सकती है। तो मतलब आपके कॉलेज का, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है या बेसिकली जॉब का कोई प्रोजेक्ट है आपको पब्लिश करना है, तो आप आसानी से यहाँ पे क्या क्या फ्री में पब्लिश कर सकते हो। बस लिंक शेयर करोगे, आपके बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल चली जाएगी। अब ये कैसे बनाते हैं, समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको न्यू पेज के ऑप्शन पे चले जाओ, सब कुछ ब्लैंक है। अब यहाँ पे कोई हेडलाइन दे दो। जैसे लेट्स सपोज़ मैं आपको हेडलाइन में आपका नाम डाल देता हूँ, अंकित शर्मा, राइट? या मान लेता हूँ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ही मुझे प्रेज़ेंटेशन या बेसिकली बनाना है, ठीक? ग्लोबल वार्मिंग, राइट? ये मैंने एक टॉपिक दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक आइकन ऐड करने के लिए बोलेगा, कवर ऐड करने के लिए। अब मैं यहाँ से क्या है, कवर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। कवर आप मल्टीपल चूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, लेकिन आप खुद का लगाना चाहो तो अपलोड कर दो यहाँ से। आप ऑलरेडी कहीं से डाउनलोड करके अपलोड कर दो। लिंक कहीं पे आपको पड़ा है किसी फ़ोटो का, वो डाल सकते हो या अनप्लैस से डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर ग्लोबल वार्मिंग सर्च करूँगा तो उससे रिलेटेड ये क्या है इमेजेस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो डाल दो, नहीं पसंद आ रही तो डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर दो। एग्ज़ाम्पल के लिए लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे ये इमेज ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा ये इमेज ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोलेगा एक आइकन ऐड कर दो, आइकन में आप बेसिकली कोई भी ऐड कर सकते हो, आपका जो मन है लेट्स सपोज़ जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे आइकन एक रेड अलर्ट टाइप का ऐड कर देता हूँ, थोड़ा-सा अलर्ट टाइप का सिंबल जो मेरे को मिल जाए यहाँ पे। तो दिखाने के लिए और बताने के लिए एग्ज़ाम्पल के क्या करता हूँ मैं, एक कोई भी सिंबल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको एक एग्ज़ाम्पल पता चल जाए, बाकी तो आप ढूँढ के कोई भी लगा सकते हो। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे को ये वाला आइकन पसंद आ रहा तो मैं ये एरोप्लेन लगा देता हूँ, ठीक है? तो ये आइकन हो गया। कमेंट में यहाँ पे कुछ बेसिकली लिखना चाहते हो, राइट? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड या कोई बेसिकली छोटी-मोटी लाइन है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? आपने ये लाइन लिख दी। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ आप अब यहाँ पे टेक्स्ट में आप यहाँ पे अपना नाम डालना चाहते हो, कोई हेडलाइन है, तो सिंपल सा आपने ग्लोबल वार्मिंग राइट? कॉजेज़ ठीक है, लेट्स सपोज़ कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हो। अब इसको बोल्ड करना है तो आप इसके ऊपर सिंपल सा क्या करो क्लिक करोगे, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। इसका साइज़ और इम्प्रूव करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, जो भी चाहो जैसे हेडिंग्स के ऊपर बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, फिर ने नीचे ऑप्शन आ सकते हो। तो ऐसे करके आप पूरी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो। राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर प्लस के ऑप्शन के ऊपर आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे देगा कि भाई आप लिंक ऐड करना चाहते हो, पेज ऐड करना चाहते हो या कोई हेडलाइन जैसे बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहते हो यहाँ पे बुलेट पॉइंट में राइट आपने ये लिखा फिर ये बुलेट पॉइंट्स में ऐड करना है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस देता है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना बस यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना है आपको शेयर के ऑप्शन पे जा करके आपको इसका फुल एक्सेस देना है और इनवाइट करके आप यहाँ से लिंक शेयर कर दोगे वेबसाइट बन जाएगी। और भी बहुत सारे पावरफुल टूल हैबिट ट्रैकर आपको मिलता है जिससे आप अपनी हैबिट्स को चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। वीकली टू डू लिस्ट बना सकते हो, अपनी मंथली बजट को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। घंटों बैठ करके एक्सेल शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बने बनाए टूल्स हैं बस डेटा एंटर कर दो लास्ट में आपको पूरा बजट मिल जाएगा। महीने के अंत में कितना आपने खर्चा किया, कहाँ किया, सारी चीज़ें। ये बहुत ही खतरनाक टूल है, राइट? लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और ऐसा पावरफुल टूल मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके मोबाइल फ़ोन में ही है, जो बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। वो बेसिकली बेस्ट क्यों है, उसके पीछे का रीज़न ये है बेस्ट होने का, क्योंकि देखो जैसे बेसिकली आप क्या करते हो, जब भी कोई भी मोबाइल फ़ोन या कभी कुछ भी आप कोई डिवाइस यूज़ करते हो, मोस्टली क्या होता है हमारा हाथ जाने-जाने में कहीं न कहीं क्या है रील्स के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर पहुँच ही जाता है। तो हमें क्या करना है सिंपल सा एक ऑप्शन होता है हमारे पास इस फ़ोन के अंदर, एक होता है ग्रे स्केल मोड। ग्रे स्केल मोड हर किसी फ़ोन के अंदर होता है, सेटिंग्स के अंदर आप सर्च कर सकते हो। इस मोड को ऑन करके
अगर आप पढ़ाई करोगे या बेसिकली फ़ोन के अंदर कोई भी काम करोगे, तो कभी भी आपको ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। आप बोलोगे सर इस मोड से क्या होगा? तो ग्रे स्केल मोड से ये बेसिकली साइकोलॉजी के थ्रू जाना गया है, पहचाना गया है कि जब आप इस मोड को ऑन करते हो तो आपका फ़ोन की स्क्रीन पूरी एकदम लगभग ऑलमोस्ट डार्क मोड में जैसा नहीं होता पहुँच जाती है। थोड़ी-सी ग्रेइश टाइप में स्क्रीन दिखना पसंद हो जाएगी। तो जब भी आप कोई रील्स देखना शुरू करोगे ना, तो शुरू में तो देखोगे 2-4 रील, लेकिन 2-4 रील देखने के बाद ना ऑटोमैटिकली दिमाग को ना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस तरह का कलर आई की आइज़ को क्या है पसंद नहीं होता, ह्यूमन आइज़ को, और फिर थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिकली आप छोड़ दोगे। तो जब भी काम आप इस तरह के करो, कोई भी फ़ोन से आप एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमेशा आप इस चीज़ का यूज़ करो, जिससे आप इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड से हट जाओगे, प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ जाओगे और आगे ग्रो कर जाओगे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कौन-सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विद दिस थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।